हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। बीएड क्लास में एग्जिस्टिंग करिकुलम का पार्ट 3 हम देख रहे हैं, जिसमें इश्यूज और प्रॉब्लम्स के नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज इन रिसेंट ईयर, अटेम्प्ट्स हैव been made to provide a curriculum with a number of diversified courses suited the इंटरेस्ट के हिसाब से विभिन्न प्रकार के कोर्सेज अभी हमारे पाठ्यक्रम में आ चुके हैं। एप्टीट्यूड एंड एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, सभी का एक एप्टीट्यूड, अभिरुचि और एबिलिटी, योग्यता अलग अलग होती है। दिस इंक्लूड प्रैक्टिकल कोर्सेज इन कॉमर्स, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी। इसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज को ऐड किया गया है। कॉमर्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, फाइन आर्ट की बात करें, होम साइंस की बात करें, सभी को शामिल किया गया है। बट द फुल इम्पोर्ट ऑफ दिस रिफॉर्म वॉज नॉट रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, परंतु उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण। दैट अराउज विद रिगार्ड ऑफ द शॉर्टेज इक्विपमेंट, जो कि अधिकतर समस्या उजागर होती है इक्विपमेंट जो हमारे पास है, हमारे पास जो उपकरण है उसकी असुविधा होने के कारण। स्टाफ, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम मल्टीपर्पज schools offering the technical and agricultural stream without adequately qualified teachers to take charge of this subject। तो विभिन्न प्रकार की स्कूल हमें ऑफर तो करती है टेक्निकल एंड एग्रीकल्चर स्ट्रीम, परंतु एक विभिन्न प्रकार के जो शिक्षक होते हैं इस विधा में अर्थात टेक्निकल स्किल में माहिर, उनकी कमी होती है, जिस फलस्वरूप लैक ऑफ रिसोर्सेस हमारा होता है। अनसुटेबल फॉर डेमोक्रेसी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। देर इज नो प्लेस फॉर डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन प्रेजेंट कैरिकुलम, देयरफॉर इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप डेमोक्रेटिक फीलिंग्स इन चिल्ड्रन, सो प्रेजेंट कैरिकुलम इज यूजफुल फॉर आवर चिल्ड्रन। प्रेजेंट कैरिकुलम इज नॉट यूजफुल फॉर आवर चिल्ड्रन, क्योंकि डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र व्यवस्था पर जोर नहीं देता, सभी को समान रूप से कार्य करने पर जोर नहीं देता। अदर करिकुलर इश्यूज की हम बात कर रहे हैं। अदर करिकुलम रिलीज्ड इश्यूज आर कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कम्युनिटी सामुदायिक लर्निंग पर जोर नहीं दिया जाता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पर जोर, समस्या केंद्रित पर हम जोर नहीं देते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, फलस्वरूप यह भी एक हमारा अदर इशू में आ जाता है। नीड फॉर साइंटिफिक अप्रोच भी नेक्स्ट इशू हमारा है एग्जिस्टिंग कैरिकुलम का। देर हैज सो फार बीन लिटिल साइंटिफिक अप्रोच टू कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन, इट हैज ऑफन बीन अंडरटेकन इन ए स्पॉडिक मैनर विद द रिजल्ट दैट द प्रॉब्लम एज ए होल हैज नॉट बीन सक्सेसफुली टैकल्ड। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि नीड फॉर साइंटिफिक अप्रोच, जो साइंटिफिक अप्रोच है वो प्रॉपरली स्टूडेंट तक नहीं पहुँच पा रहा है। हम बात कर सकते हैं कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन में प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है। स्पॉडिक मैनर से यहाँ तात्पर्य है केवल ऊपरी तौर पर हम बच्चों को नॉलेज देने का प्रयास करते हैं, ज्ञान बांटने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऑलराउंड डेवलपमेंट की अगर बात करें या गहन अध्ययन की बात करें, डीपली स्टडी की बात करें तो नहीं हो पाता है। यहाँ स्पॉडिक मैनर से तात्पर्य ऊपरी तौर पर। दिस इज द चेंज ऑफ रिवाइजिंग द कैरिकुलम वेरी ऑफन टेक इट अंडर सर्टेन pressure and make piecemeal changes here and there so that all subject matter frequently repairs with a new patches। कहा जा रहा है कि एजुकेशन फील्ड में कम से कम एक कौर भर का, एक निवाले भर का चेंज तो हम लाने का प्रयास करें, लेकिन हमने नहीं किया है। हम वही प्रचलित पाठ्यक्रम को चलाने का प्रयास करते हैं और बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें डेवलप नहीं करते हैं। Therefore, an urgent need for the establishment of a Bureau of Curricular Research in the country which will be engaged in the continuous। हमें एक नेशनल ब्यूरो की ज़रूरत है जो कैरिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते समय इन सब बातों का ध्यान रखें। गाइस, कभी कभी अलग से पूछ लेता है कि द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हैज़ पॉइंटेड आउट द फॉलोइंग डिफेक्ट्स। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या डिफेक्ट्स बताए हमारे करिकुलम में, बताइए। 5 मार्क्स में पूछ लेता है अलग से भी, लेकिन हम इसी में हम शामिल कर रहे हैं एग्जिस्टिंग करिकुलम के इश्यूज़ में इसे कि द प्रेजेंट करिकुलम इज़ नैरो। प्रेजेंट करिकुलम कैसा है, पाठ्यक्रम हमारा बहुत नैरो है, व्यापक नहीं है, ब्रॉड नहीं है। इट इज़ बुकिश एंड थ्योरेटिकल, यह केवल किताबी ज्ञान पर जोर देता है। इट इज़ ओवर क्राउडेड एंड डज नॉट प्रोवाइड रिच एंड सिग्निफिकेंट कंटेंट्स, ये ओवर क्राउडेड है, किससे, सब्जेक्ट से ओवर क्राउडेड है। देर इज़ नो एडुकेट प्रोविज़न फॉर प्रैक्टिकल एंड अदर काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, कोई प्रोविज़न नहीं है इसके लिए, कोई संचय नहीं दिया गया है, कोई अलग से नहीं दिया गया एडुकेट फॉर द प्रोविज़न फॉर प्रैक्टिकल एंड अदर काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट शुड फाइंड प्लेस इन एनी करिकुलम एट द स्टेज ऑफ एजुकेशन के स्तर पर इस प्रकार से अलग से कुछ नहीं दिया गया है। हैंस द करिकुलम इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग अबाउट द एजुकेशन ऑफ होल पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड। इसी प्रकार ऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में सक्सेस नहीं है।
इट डज नॉट कैटर टू द वेरियस नीड्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द एडोलेसेंसेस। यह विभिन्न प्रकार की किशोर अवस्थाओं की, एडोलेसेंस अर्थात किशोर अवस्था, युवावस्था की बात कर रहा है, उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं करता है। टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स आर वेरी मच नीडेड फॉर इंडिया। टेक्निकल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स अर्थात तकनीकी ज्ञान, मशीनरी का ज्ञान और रोजगार उन्मुख शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे नेशन के लिए। टुडे बट द करिकुलर डज नॉट फाइंड रूम फॉर दिस सब्जेक्ट। परंतु आज का कैरिकुलम उसके लिए कैपेबल नहीं है। कैरिकुलम इज़ टू मच डोमिनेटेड बाय द एग्जामिनेशन। तो कैरिकुलम अधिकतर हावी होता है एग्जामिनेशन पद्धति पर, अर्थात परीक्षा के माध्यम से ही छात्रों को हम सक्सेस का पैमाना बताते हैं या सक्सेस की ओर अग्रसर करते हैं। स्टूडेंट्स, सजेशंस फॉर सॉल्विंग इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को हम देख रहे हैं, देखेंगे जल्दी ही पढ़ेंगे। वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो, सो स्टूडेंट्स वेट एंड वॉच, कमिंग सून। जल्दी ही सॉल्यूशंस आपके सामने आने वाले हैं, सजेशंस आपके सामने आने वाले हैं। अगर प्रॉब्लम्स ऑफ इश्यूज समझ में आए हो, एग्जिस्टिंग करिकुलम की समस्या आपकी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।